हेलो एवरीवन, तो इस एपिसोड की शुरुआत हम वहीं से देखते हैं जहां हमने लास्ट एपिसोड की स्टोरी लाइन में एंडिंग देखी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों इस बात की तो गारंटी है कि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिमतियान और किम को देखते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी तलवार लेकर सिल्वर टाइगर बीस्ट को मारने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी बीस्ट या मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद अचानक ही लिमतियान कहता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और तभी उनके सामने एक डिसाइपल आ जाता है और उसके बाद उस डिसाइपल के सारे साथी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहीं पर एक पेड़ पे एक लड़की अपनी क्रॉसबो और एरो लेकर उन्हीं दोनों पर नजर रखे हुए होती है। ये सब देखकर मिस किम लिमतियान को कहती है, लगता है ये सभी मॉइस्ट क्लैन के लोग हैं। तभी उन सारे डिसिपल का लीडर लिमतियान को कहता है, बच्चे तुम ही हो ना जिसने वो फैमिली के यंग मास्टर को मारने की हिम्मत करी है। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिसके बाद लिमतियान उससे पूछता है, तुम बताओ क्या मू फैमिली के लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जिस पर वो जवाब देता है कि बच्चे तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन अफसोस अब तो तुम्हें मरना ही होगा। इसके बाद मिस किमयून बोलती है, यहाँ 5 हाउस फॉरबिडन क्लैन के डिसाइपल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो इस फाइट में तुमने बीच में आने की हिम्मत भी कैसे करी? तो वो जवाब में कहता है, यहाँ किंग फैन फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर इस कंपटीशन में कुछ डिसाइपल को हम जान से मार दे तो एल्डर मास्टर को इस बारे में नहीं पता चलेगा। इस पर मिस किमयून जवाब देती है, अच्छा ये बात है, तुम पहले टच तो करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड़ पर बैठी हुई वो लड़की अपने एरो को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को पॉइंट आउट कर देती है। इसके बाद उन डिसाइपल का लीडर बोलता है, तुम टच की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हें यहाँ पे मारने आए हैं। इसके बाद वो एरो वाली लड़की लिमतियान पर अपने एरो से शूट कर देती है, जिससे लिमतियान काफी आसानी से बचकर उसके एरो को अपने हाथ में पकड़कर उसी से वापस उस लड़की पे अटैक कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी से कहता है, बस यही है तुम्हारी हिम्मत? इसके बाद हमें वो एरो वाली लड़की दिखाई जाती है जिसको वो एरो लग चुका होता है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर उसका लीडर लिमतियान से और गुस्से से बात करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तो वो सब बहुत ही ज्यादा गुस्से से लिमतियान से फाइट करना चाहते हैं। इधर लिमतियान किम से पूछता है, तुम ठीक हो, तुम फाइट कर लोगी? तो किम जवाब देती है, परेशान ना हो दोस्त, हम दोनों मिलकर इन सब की बैंड बजा देंगे। अब हम देखते हैं कि लिमतियान उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर किम युन भी कुछ पर अटैक करके उन्हें संभाल रही होती है। इस तरह इनके बीच में एक जबरदस्ती फाइट यहाँ शुरू हो जाती है। फिर हम लिमतियान को देखते हैं जो इनके लीडर से फाइट कर रहा होता है और वो बड़ी ही आसानी से खुद को डिफेंड करते हुए उस पर भारी पड़ रहा होता है। अब लिमतियान जब उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है तो वो लीडर उससे पूछता है, आखिर तुम स्वॉर्ड टेक्निक में इतने ज्यादा एक्सपर्ट कैसे हो? याद रखो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ जान से मार कर ही रहूंगा। इसीलिए वो लिमतियान के पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लिमतियान उस पर ध्यान दे देता है और फिर से उसके अटैक से बच जाता है। अब देखते ही देखते लिमतियान की डिवाइन स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे थंडर्स की पावर निकलने लगती है। ये देखकर लिमतियान भी काफी हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वो उस डिवाइन स्वॉर्ड से उस लीडर पर अटैक कर देता है और लिमतियान के इस अटैक से खुद को डिफेंड करना और उसके साथियों के लिए डिफेंड होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही लड़ते लड़ते लिमतियान फिर से एक डिसाइपल को जान से मार देता है, जिसके बाद वो लीडर पूछता है, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? तो लिमतियान भी उसे बोल देता है, अरे अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे बताओ तुम इतने कमजोर क्यों हो? अब उसके बाकी के 2 डिसाइपल अपने लीडर की हालत को देखते ही उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब उनका लीडर फिर से लिमतियान को कहता है, बच्चे मैंने तुझे हल्के में लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे इन्हीं हाथों से जान से मारूंगा। तो लिमतियान बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी देखता हूँ तुम ये कैसे करते हो। जिसके बाद एक डिसाइपल बोलता है, रहने दे, अभी हम तुझे इस कंपटीशन की वजह से अभी छोड़ रहे हैं, वरना तेरा एल्डर मास्टर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगा था मू फैमिली के लोग तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? भले ही आज तुम हम पे भारी पड़ रहे हो, लेकिन याद रखना लड़के, तुम्हारी मौत मू फैमिली के हाथों ही लिखी है। अब लिमतियान बोलता है, अरे मुझे लगा था तुम लोग आज यहाँ पे अपना बदला पूरा कर
लोगे, लेकिन तुम लोगों में तो हिम्मत ही नहीं है। पर हाँ, मैं तुम लोगों को ये बात बता देता हूँ कि मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार कर रहूंगा, फिर चाहे इसके बाद मू फैमिली के साथ मेरा पंगा और भी ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए। ये सुनने के बाद उन डिसाइपल्स के लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, लीडर ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि लिम तियान अभी उनसे ज्यादा पावरफुल है और वो उनसे अभी तो फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए अब ये तीनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इन्हें भागता हुआ देखकर मिस किम यून लिम तियान से पूछती है, क्या हम इन्हें जाने देंगे? हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तो लिम तियान जवाब देता है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इन्हें जान से मार कर रहेंगे। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके बहुत तेजी से उनके पास पहुँच जाता है और मिस किम यून की तो नजर जाए इससे पहले लिम तियान उनके पास ही पहुँच जाता है। दूसरी तरफ उन डिसाइपल्स को भी लग रहा था कि वो भागकर काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से अपने सामने लिम तियान को देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, लिम तियान एस्केप टेक्निक का यूज़ करके पहले तो लीडर के डिसाइपल्स को मार देता है और बाद में वो इसी टेक्निक का यूज़ करके उस लीडर तक भी पहुंच जाता है और वो लीडर पर स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिसके बाद लीडर जख्मी होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। अब वो लीडर लिम तियान से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, लिम तियान उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और अपनी तलवार को उसके गर्दन पे पॉइंट करते हुए उससे कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तू तो भाई आज मरेगा। और वैसे भी जैसा तुमने मुझे बताया था, अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो यहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। सब यही सोचेंगे कि यहाँ के मॉन्स्टर्स ने तुम्हें मार डाला है और वो तुम्हें खा चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी मिस किम यून भी वहाँ पे पहुँच जाती है, जो यहाँ तक आते आते काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो लिम तियान से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम अब इसको भी जान से मारने वाले हो? अब हम देखते हैं कि लिम तियान किम की तरफ देख रहा होता है और इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देता, उसे किम के पीछे एक गोश्त दिखाई देता है और किम को वो गोश्त देखते ही देखते एक झटके में ही अपने साथ ले जाता है और लिम तियान चाहते हुए भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो लीडर लिम तियान को बताता है, मैं इस इविल स्पिरिट को जानता हूँ, यहाँ पे इविल स्पिरिट्स भी रहती हैं। इसीलिए लिम तियान अब तुरंत ही उस लीडर को अपनी तलवार से डराते हुए कहता है, मुझे जल्दी से बता दो तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो। जिसके बाद वो लीडर लिम तियान को बताता है कि इसे रेड फेस डीमन गोस्ट कहा जाता है। ये सबसे ताकतवर 3rd लेवल का गोस्ट है, जो 9th लेवल का स्पिरिट डीमन गोस्ट है। ये मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल पावर्स में बहुत अच्छे होते हैं। तुम अब किसी भी हालत में उस लड़की को तो नहीं बचा सकते हो। तो लिम तियान उससे पूछता है कि अगर वो इतना ताकतवर है तो उसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया। तो वो लीडर हंसते हुए जवाब देता है कि वो गोस्ट सबसे कमजोर शिकार को पकड़ता है ताकि वो उस पर अटैक करते टाइम उसे तड़पा तड़पा के उसे नूडल जैसे बना सके। अब वो हंसते हुए फिर से लिम तियान से कहता है, तुम्हारी दोस्त अब तक तो मर भी चुकी होगी। ये सुनकर लिम तियान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ उसका गला काट देता है और यहाँ पर वो लीडर गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिम तियान किम को ढूंढते हुए गुफा में पहुंच जाता है। अब लिम तियान यहाँ पर एक आवाज का पीछा करते हुए उस गुफा के अंदर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस गोश्त ने किम को पकड़ रखा होता है और यहाँ पर वो अपने शिकार यानी कि किम को मारने के लिए एक प्रे कर रहा होता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि मिस किम यून इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो गोश्त तुरंत ही उसे पकड़कर वहाँ से दूर फेंक देता है। अब ये सब कुछ लिम तियान वहाँ चुपके से खड़ा हुआ देख रहा होता है। तभी मिस किम यून भी लिम तियान को देख लेती है, लेकिन लिम तियान उसे खामोश रहने के लिए इशारा कर देता है। इसके बाद लिम तियान उस गोश्त का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ दूसरी तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिसे देखने के लिए वो गोश्त उस तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिम तियान मिस किम को चुपके से वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इतने में ही वो गोश्त उनको देख लेता है और फिर वो उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन लिम तियान अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।